नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी श्रद्धा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके पहले कि हम तमाम खबरों की तरफ रुख करेंगे, सबसे पहले बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से बेहतर कार्य करने की अपील की है। सीएम शिवराज ने मंत्री इमरती देवी की तारीफ की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरे मंत्री भी ऐसे ही काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान विभागों के कामों की समीक्षा के लिए मंत्रियों के साथ वर्चुअली संवाद कर रहे थे। शिवराज ने कहा कि सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जी जान से जुट जाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए एक ग्रुप बना है, सभी लोग 25 अगस्त तक इस ग्रुप में मुझे अपने सुझाव देंगे। सीएम ने कहा कि कोरोना का समय चल रहा है और इसलिए भीड़ जमा नहीं होने दें। तरीकों से ही अभी कुछ दिन काम करना होगा। कल हमारे प्रदेश में 1014 पॉजिटिव कोरोना के निकले हैं और हमारे भी एक दो मित्र संक्रमित हैं। वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश ही हमारा मित्र है। हर भाई बहन जो कोरोना से पीड़ित होता है उसकी सेवा करके उसको स्वस्थ करना हमारी जवाबदारी है और हम वो कर भी रहे हैं। लेकिन हम सुरक्षित रहें और बाकी को भी सुरक्षित रखें, इसलिए इस समय वर्चुअल कैबिनेट और वर्चुअल कार्यक्रम होने हैं। सब पहली चीज जो मैं आज कह रहा हूं वो आप सबसे फिर आग्रह कर रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत का, वो बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और खबर भोपाल से, जहां सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली है। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, सांसद विधायकों को खुश करने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में सांसद विधायक अब सहकारी संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी बन सकेंगे। कैबिनेट ने आज उन पर लगी रोक हटा दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कैबिनेट ने आज रोक को हटा दिया है। अब बड़ा फैसला शिवराज कैबिनेट ने लिया, जहां पर सांसद विधायकों को खुश करने के लिए प्रदेश में सांसद विधायक अब सहकारी संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी बन सकते हैं। और चलिए अब सुनते हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ जनसंवाद कर रहे हैं, आप भी सुनिए। बहुत बड़ी आवश्यकता थी, हमने गौशाला के निर्माण की शुरुआत की। देश भर में सबसे ज्यादा गौशाला हमारे प्रदेश में बने। मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने, स्वास्थ्य बीमा जैसे कर्मचारी हित में फैसले किए। हमने अध्यात्म विभाग बनाया और तब राम वन गमन पथ की योजना बनाकर राशि स्वीकृत की। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर के विकास के साथ साथ पवित्र नर्मदा और शिप्रा नदी के संरक्षण का अभियान प्रारंभ किया। मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बने, हमारा प्रदेश एक समृद्ध और विकसित राज्य बने। प्रदेश के नागरिक पिछले महीनों की कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, उनके संघर्ष में हम सभी उनके साथ हैं। प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को मैं सैल्यूट करता हूं। मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में जो कार्य और योजनाएं शुरू की थी उनमें से कुछ अधूरी हैं। प्रदेश में खुशहाली का दौर जो हमने शुरू किया था वह रुक गया है। मेरे सपनों का मध्य प्रदेश, एक नया मध्य प्रदेश बनाने का मैंने संकल्प लिया है। हर साल 15 अगस्त हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। हमें इस बार लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज के दिन हम संकल्प लें, हम सच्चाई को पहचानते हुए सच्चाई का साथ दें। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
और चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करना होगा। सीधे न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं, जहां पर हमारे साथ सहयोगी श्रद्धा जुड़ी हुई हैं। श्रद्धा, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने आज कैबिनेट के एक फैसले पर चुटकी ली और फैसला था सहकारी संस्थाओं में सांसद और विधायकों की पदाधिकारी को लेकर। अब उनकी पदाधिकारी होगी, उनको नियुक्त किया जाएगा। इस पर बैन लगा हुआ था काफी समय से, जिसको अब हटा दिया गया है और इसी को लेकर अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चुटकी ली है। सहकारिता को भ्रष्टाचार का माध्यम इनने बना दिया है। फिर वही लॉलीपॉप विधायकों को दे के विधायक भाग रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश। मेरा कहना है सहकारिता जगत का ये आंदोलन है, एक सहकारिता का। इसके नेता अलग होते हैं जो जीवन भर उस सहकारी संस्थाओं को पल्लवित पुष्पित करते हैं। उनका हक मार के आप उनकी छाती पे एमएलए। और उपचुनाव में अब कंप्यूटर बाबा की टोली कांग्रेस का समर्थन करेगी। इस पर बीजेपी ने कहा है कि जो हश्र लोकसभा चुनाव में हुआ था वही अब भी होगा। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी दल भले अभी पूरी तरह सक्रिय न हुए हों, लेकिन बाबाओं की टोली एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में कांग्रेस के पक्ष में इन बाबाओं ने प्रचार शुरू किया है। मिर्ची बाबा का दावा है कि अकेले ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के पक्ष में 2000 के लगभग साधु संत प्रचार कर रहे हैं। 27 सीटों का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये एक बहुत घातक है और इसके लिए धर्मगुरुओं का एक प्रयास है कि अब की बार सारे के सारे संत ये बिचे हुए गद्दारों को, जयचंदों को जनता के यहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे और स्वाभाविक करके जनता इन्हें जवाब देगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि मौजूदा सरकार में आम आदमी भारी बिजली बिल की जो मार झेल रहा है और दूसरी तरफ धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में जिस तरह से बजट की कटौती की गई है, बाबा इन्हीं तमाम मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तो क्यों खा गए किसानों का कर्जा, कमलनाथ जी का बनाई हुई जो योजना थी उसको शिवराज क्यों खा गए, सवाल ये है। हालांकि बीजेपी तंज कर रही है कि बाबाओं की मदद का खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देख चुकी है। क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। देखिए, जनता बाबा जब साथ में हो तो ही राजनीतिक दलों का भला होता है। बाकी तो जो हश्र हुआ है वो सामने कोई समाधि लेने वाले थे, कोई कुछ करने वाले थे, लेकिन हुआ नहीं कुछ। हालांकि कंप्यूटर बाबा का कांग्रेस के लिए प्रचार कांग्रेस के भीतर ही रास नहीं आ रहा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने इसे लेकर पिछले दिनों सवाल भी उठाया था और समझाइश भी दी थी कि अपने मूल चरित्र से कांग्रेस का हटना पार्टी को महंगा न पड़ जाए। वैसे कंप्यूटर बाबा की सियासी सिद्धि किसी से छिपी नहीं। चाहे जितनी आहूतियां चुनाव में उन्होंने दी, कांग्रेस के सत्ता में आते ही मंत्री पद के दर्जे के साथ वसूल भी ली थी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात इंदौर की सियासत की करेंगे और इंदौर की सियासत स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार फिर से गरमाने वाली है। दरअसल जीतू पटवारी जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन पर केस हुआ था, उन पर एफआईआर हुई थी और उसको वापस लेने को लेकर भी काफी हंगामा कांग्रेसियों ने किया था। कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने डीआईजी को बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए 9 नेताओं की लिस्ट 3 दिन के अल्टीमेटम के साथ दी थी। समय बीत जाने के बाद ना तो बीजेपी नेताओं पर एफआईआर हुई, ना ही जीतू पटवारी पर से केस वापस लिया गया। ऐसे में कांग्रेसी आक्रोशित हैं और वे स्वतंत्रता दिवस के बाद सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी का कहना है कि कहना और भूल जाना कांग्रेस के स्वभाव में शामिल है। कांग्रेस जो
जनता के लिए काम कर रही है उसके ऊपर अनावश्यक रूप से प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस इसकी जल्द ही शीघ्र रणनीति बनाएगी और धरना आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन है, वो आंदोलन करें और कांग्रेस पार्टी का तो स्वभाव है कि कहा और भूल जाना। उन्होंने शुद्धिकरण अभियान चलाने का बड़ा ढोल धमाके के साथ प्रचार करा था कि गंगा जल बांटेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। मुझे तो कहीं भी गंगा जल बढ़ता नहीं दिख रहा, शुद्धिकरण दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने तो अपने वचन पत्र में 100 वादे करे थे, कहे और भूल गए। प्रदेश में 20 से कम छात्रों वाले स्कूल को बंद करने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। आपको बता दें, खुद शिक्षा मंत्री यानी कि इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूलों में छात्रों की संख्या को लेकर सभी जिलों से जानकारी मंगाई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करने की सोच रही है। किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है, ना ही ये सब निर्देश आदेश है। हर साल समीक्षा की जाती है, कहाँ ज़्यादा विद्यार्थी है, कहाँ कम है। उसके आधार पर शिक्षकों का आकलन किया जाता है और यदि किसी स्कूल में ज़्यादा कम हो गया और 2 स्कूलों की दूरी पास में होगी तो केवल मर्ज करने की जो पहले से जो चल रही है उसके अलावा कोई भिन्नता नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार चाहती है कि कैसे लोग पढ़े ना, और नहीं पढ़ेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे। लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई से दूर रखा जाए, पढ़ाई से दूर रहेंगे तो जो मूल मुद्दे हैं उनसे दूर रहेंगे। सरकार जिन सरकारी संस्थाओं को मजबूत करके, स्कूलों को मजबूत करके मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहिए। लोगों को अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करके, सुधार करके कहीं ना कहीं विद्यार्थी वहां पे बढ़े, इस बात की व्यवस्था करना चाहिए। और जबलपुर में कोरोना काल में स्कूल के शिक्षक एक अजीब फरमान का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी रेलवे स्टेशन पर लगाई है, जहां ये शिक्षक लोगों का जुर्माना काट रहे हैं, उन लोगों का जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक स्थान पर थूक रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने की व्यवस्था करने की जगह जिला प्रशासन शिक्षकों से रसीद कटवा रहा है। कोरोना संकट काल में जिन शिक्षकों के हाथों बच्चों को अच्छी तालीम सिखाने की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है, वो दरअसल रेलवे स्टेशनों पे और अंदर और बाहर फाइन काट रहे हैं। इनके हाथ में एक रसीद थमा दी गई है और ये कोरोना संकट काल के चलते मास्क ना पहनने, थूकने या फिर गलत तरीके से मास्क पहनने पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अमूमन ये तमाम शिक्षक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन कोरोना संकट काल में जिला प्रशासन की ओर से एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया गया और ये रसीद ही इनके हाथ में थमा दी गई। अब सुबह से इनका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं रहता, बल्कि रेलवे स्टेशन और बाहर रसीद काटने का रह गया है और रुपए कलेक्ट करने का रह गया है। तो समझ सकते हैं किस प्रकार की एक व्याधि सी है अमूमन इस सिस्टम में कि जो शिक्षक हैं, जो जिनकी उम्र शायद अमूमन 60 या उससे भी ज्यादा है, उन्हें कोरोना संकट काल में वायरस से निपटने के लिए ड्यूटी में लगाया गया है और इनके हाथों में रसीद बुक भी थमाई गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। भोपाल नहीं, इंदौर में भी कोरोना का स्वरूप बदल रहा है और कोरोना कंट्रोल में है। और भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। भोपाल में कम हो गया है, इंदौर में तेजी से बढ़ा और कम हुआ। वो संक्रमण की विशेषता ही यही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण से अलग अलग स्थिति का वो व्यापकता लेता है। लेकिन ये भी सच है कि सरकार मुस्तैदी से हर जगह उसे नियंत्रण में लेती है। सरकार की व्यवस्थाएं इतनी समुचित हैं कि आप देखेंगे कि हर व्यवस्था सरकार ने निःशुल्क करके रखी है सब गरीबों को। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जनसेवा करते हुए बीजेपी के कई नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घर बैठकर बस आरोप लगाने का काम कर रही है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले और खासतौर पर शिवराज मंत्रिमंडल के सदस्यों के भी लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के मामले पर अब कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है और इस बात की मांग कर रही है कि जो इसके लिए दोषी हैं अफसर उनको बर्खास्त किया जाए। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस के लिए कोरोना संक्रमण का इतना बड़ा आंकड़ा पहुंच गया है और सरकार इसको रोक पाने में फेल साबित हुई है, जो अफसर इसके लिए दोषी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस को ऐसे आरोप लगाने से बाज आना चाहिए। बीमारी किसी को देखकर नहीं आती है और ये सब बीमारी छोटा बड़ा भी नहीं देखती है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है।
हर आदमी संक्रमित हो रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विधायक जनता में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को इस बीमारी का से संक्रमित हो गए। अब कांग्रेस के लोग तो घर से निकल नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आरोप लगाने वाले जो बड़े नेता हैं उनको भी निकालना चाहिए। डीजल की रेट और माननीय के मकान पर अब संकट आ गया है। दरअसल जिन सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों की रचना टावर प्रोजेक्ट में उनको मकान आवंटित किया गया है, उन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी है, जिसके चलते अब उनके फ्लैट का आवंटन रद्द होंगे। राजधानी भोपाल में विधायकों के लिए बने आवासों के रचना टावर प्रोजेक्ट को लेकर नई व्यवस्था हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हैं। रामेश्वर जी, ये देखने में आ रहा है कि कई सारे ऐसे HIG और MIG फ्लैट हैं जो अभी तक भी खाली हैं, या कुछ जो सदस्य हैं आपके उन्होंने किस्त नहीं भरी है। क्या कुछ आप बदलाव इसमें करने वाले हैं? देखिए, अभी हाल ही में बैठक में निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख को लॉटरी हम करके जिन सदस्यों ने अपनी 4 किस्तें जमा कर दी हैं उनके एक संख्या निकाल के उसकी लॉटरी करेंगे और उनको पोजीशन देंगे। शेष बचे हुए फ्लैटों पर एक आवेदन लोगों के आ रहे हैं कि जिनने MIG बुक कराया था लेकिन वो अब HIG लेना चाहते हैं, और HIG भी इस शर्त पे लेना चाहते हैं कि जो उसका डिफरेंस है वो तत्काल जमा करने के लिए वो तैयार है आज ही की तारीख में। तो अगर भविष्य में हमको इस प्रोजेक्ट को निरंतर चलाना है और लोगों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराना है तो और यूपी के भदोही जिले के निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को आगर मालवा में पूछताछ के लिए रोका गया है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस को उनके कई दिनों से उनकी तलाश थी, वो फरार चल रहे थे और उन पर कई तकरीबन 73 केस भी दर्ज हैं। पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी DIG इंदौर को उन्होंने लिखा हुआ था। उसमें चूंकि ये है कि इन पर एक अपराध पंजीबद्ध है, इसमें गिरफ्तारी होना है और इसी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने अनुरोध किया। किस तरह के अपराध हैं, कुछ उसमें उल्लेख है चिट्ठी में? हाँ, वो किन धाराओं में? हाँ, वो एक्सटॉर्शन संबंधी अपराध है और उसी का उन्होंने उल्लेख किया है और उसमें इन पर जो है। अब हमारे जो सूत्र है उनसे मिली जानकारी के अनुसार विजय मिश्रा उज्जैन से आगर होते हुए उनके गांव जा रहे थे। आप मेरे पीछे मेरे साइड में देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से विजय मिश्रा उज्जैन से आगर होते हुए जा रहे थे, जिन्हें कोतवाली पुलिस द्वारा यहाँ पर रोका गया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही यूपी की पुलिस यहाँ पर आगर मालवा जिले में पहुँचने वाली है। ऐसी हमें जानकारी मिल रही है कि यूपी पुलिस यहाँ पर एक टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है जो इनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आगर मालवा से रंजित सेठी, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां बड़े तालाब पर सुसाइड करने एक युवक पहुंच गया। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने युवक को कूदने से रोक दिया। युवक ने गोताखोरों से भी जमकर बहस की। काफी मशक्कत के बाद युवक को काबू किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है और उससे सुसाइड करने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में, ये जो युवक है यही कूदने की कोशिश कर रहा था। मौजूद गोताखोरों ने इसे रोक लिया। काफी समझाइश दी गई, काफी समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो गोताखोरों से बहस करने लगा। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी उसे काफी समझाया, बुझाया और बाद में उसे वहां से ले गई। और एक और अहम खबर रीवा से, जहां बीच सड़क पर बेटे ने पिता को चाकू मार दिया। दोस्तों के साथ बाहर न जाने देने पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस की संवेदनहीनता भी यहां पर नजर आई। घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे थाने भेजा गया। अकेले ऑटो में बैठा सिविल लाइन थाने किया गया रवाना। थाना पहुंचने के बाद भी इलाज के लिए इंतजार करता रहा। मीडिया के दखल के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया और संजय गांधी अस्पताल में घायल को भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है और पुलिस कह रही है कि मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
तो इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतने और साथ ही न्यूज रूम से हमारी सहयोगी श्रद्धा भी हमारे साथ जुड़ी थी। श्रद्धा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही खबरों में फिलहाल इतने, बाकी तमाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।